हेलो डियर चिल्ड्रन, चौथे सावन सोमवार के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने घातांक एक्सपोनेंट के बारे में समझ स्थापित की थी। घातांक को समझाते हुए वीडियो और कुछ नोट्स आपको ग्रुप में सेंड किए गए थे। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे और नोट्स को उतार भी लिए होंगे। घातांक में ही अब हमारी अगली कड़ी है बच्चों, घातांक के नियम। देखिए, घातांक के जो क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत छोटे और बहुत ईजी हैं, लेकिन घातांक के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप घातांक के नियमों को बेहतर ढंग से समझ सकें और उसका अनुप्रयोग करना सीखें। ठीक है, तो घातांक के नियम आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम यहाँ उसका रिवीजन करने वाले हैं। आप ध्यान से समझिएगा और हो सके अगर आपको याद हो तो उसको दोहराएंगे भी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं घातांक के नियम, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है बच्चों हमारा घातांक के नियम। चलिए, सबसे पहले नियम को बताने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि होता क्या है। सपोज हमने ले लिया 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 4। ठीक है, इन दोनों घातांकों में आपको खास बात क्या नजर आ रही है, क्या खासियत है दोनों घातांकों में? तो आप देख ही पा रहे होंगे कि दोनों घातांकों के जो आधार हैं, बेस, वो इक्वल हैं। ओके, इज दैट क्लियर? दोनों घातांकों के आधार, बेस एक समान है और दोनों गुणा में है। ठीक है, चलिए देखते क्या हो रहा है। 2 की घात 3 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 2 की घात 4 2 टू द पावर 4 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ इस घातांक को विस्तारित रूप में, इसे क्या रूप कहते हैं? विस्तारित रूप। दोनों घातांकों को हमने विस्तारित रूप में लिख दिया है। ठीक है, अब एक बार फिर से हम इस विस्तारित रूप को घातांक के रूप प्रदान करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, बार बार किसकी पुनरावृत्ति, बार बार किसकी गुणा हो रही है? 2 को। हमने क्या पढ़ा था? एक ही संख्या को बार बार गुणा करने का शॉर्ट फॉर्म ही घातांक कहलाता है। तो 2 का बार बार गुणा हो रहा है, तो 2 कितने बार हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात 7। कहने का मतलब है कि इसको जब हम सरल करते हैं तो ये क्या आ गया हमारा? 2 की घात 7। ठीक है बच्चों, चलिए अगले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। -5 की घात 3 गुणित -5 की घात 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? जब इस -5 की घात 3 को विस्तारित रूप में लिखेंगे तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू, जब इसको लिखेंगे 6 टाइम्स तो -5 इंटू, हम यहाँ ब्रैकेट को उपयोग नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आप समझ जाएंगे। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। ठीक है बच्चों, यहाँ फिर से इस विस्तारित रूप में लिखने के बाद -5 इंटू -5 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको फिर से हमें घातांक के रूप में लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? -5 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो ये क्या आ गया? -5 और ये आ गया हमारा 9। चलिए अब इस 2 उदाहरण के द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं हम कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए आधार समान है, 2 है 2 है, तो यहाँ 2 लिख गए। अब जरा सोचिए कि 7 कैसे आया होगा, क्या किए होंगे कि 7 आया? यहाँ जरा दिमाग लगाइए। आप पिछले कक्षा में पढ़े हैं 3 और 4 में से क्या किए कि 7 आ गया? एग्जैक्टली हमने यहाँ क्या किया है? 3 + 4 बराबर 2 की घात 7। सिमिलरली यहाँ क्या हुआ है? 3 + 6 इज इक्वल टू -5 टू द पावर 9। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आधार समान हो, ठीक है, जब आधार समान हो और गुणा में हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, और यही है हमारा नियम नंबर 1। अब देखिए हम इसका व्यापक रूप प्रदान कर देते हैं, मतलब -2 की घात 3 इंटू -2 की घात 4 -5 की घात 3 इंटू -5 की घात 6। तो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? ये केवल इन्हीं दोनों के लिए नहीं, कोई भी संख्या हो आधार में, अगर आधार समान है तो घात जोड़ दिया जाएगा, चाहे आधार में कुछ भी हो। और संख्याएं अनंत होती हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं? इसको व्यापक रूप दे देते हैं। मतलब हम इसे नंबर ना लिखकर हम क्या लिख देंगे? x की पावर m इंटू x की पावर n। ठीक है, तो देखिए दोनों जगह आधार समान है तो ये क्या हो जाएगा? x लिख देंगे और दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगे तो m + n। ये हमारा रूल्स नंबर 1 जिसे कि आप 7वीं में भी पढ़े हैं। ठीक है, याद रखेंगे जब आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, नाउ
एग्जाम्पल नंबर रूल्स नंबर 2, दूसरे रूल्स को देखते हैं। इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हुए देखते हैं। चलिए 5 की घात 4 भागित 5 की घात 2। इसमें क्या खास बात है, यहाँ भी आधार समान है ना। तो देखिए 5 की घात 4 भागित 5 की घात 2, हम इसे 5 की घात 4 भागित 5 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं भाई। 6 भागित 2 ये 6/2, दोनों को उत्तर 3 ही तो आता है, तो दोनों एक ही है। तो इसे यहाँ हमने भाग को बटे के रूप में लिख दिया है और इसको हल करते हैं आगे क्या होता है। देखिए 5 की घात 4 बटे 5 की घात 2 बराबर, इसको जब विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 देन 5 इंटू 5। चलिए आप जानते हैं कि ऊपर नीचे कैंसिलेशन किया जा सकता है, तो 5 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 5 इंटू 5, डेट मीन्स 5 टू द पावर 2। क्लियर है। तो यहाँ भी हम अब क्या लिखेंगे, ओवरऑल जो आया है इसको सॉल्व करने के बाद 5 टू द पावर 2। दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम, 6 की पावर 4 भागित 6। ओके चलिए, अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ भाग है, यहाँ 6 की घात 4, यहाँ 6 की घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इसको हम 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 6। 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बच गया हमारा 6 की पावर 3, डेट मीन्स इसका जो ओवरऑल वैल्यू आ रहा है 6 टू द पावर 3। चलिए अब यहाँ फिर से इन दोनों एग्जाम्पल को देखने के बाद जरा समझ विकसित करते हैं कि हो क्या रहा है। आधार समान है तो हमने ज्यों को त्यों लिख दिया, और 4 2 यहाँ 2 आ गई। सोचिए जरा क्या किए होंगे। संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है, या तो जोड़ा गया होगा, या तो घटाया गया होगा, या तो गुना, या तो भाग। सोचिए दोनों में क्या किया गया है। सही है, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3। मतलब जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। यही हमारा नियम नंबर 2, x की घात m भागित x की घात n बराबर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये दोनों एक ही चीज़ है बेटा, है ना, ध्यान देंगे, ये और ये दोनों एक ही है। तो हम यहाँ और लिख देते हैं ठीक से, x की घात m भागित x की घात n बराबर, इसको और कैसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, x की घात m बटे x की घात n इज इक्वल टू x की घात m माइनस n। इट इज रूल्स नंबर 2। ओके चलिए देखते हैं हम रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 को जरा देखेंगे हम। सपोज मैंने लिख दिया 2 की घात 3 और पूरे की घात 2, ठीक है, या 4 की घात 3 पूरी की घात 2। मतलब यहाँ घात के ऊपर घात है, डबल घात है ना, जरा ध्यान देंगे, डबल घात है। पहले तो 4 की घात 3 है, अभी आधार कौन है 4, और फिर पूरे की घात 2 है। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, आप साथ ही पढ़े, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया जाता है। तो 4 की घात 3 मतलब 4 गुनी 4 गुनी 4, फिर ये 2। क्लियर है यहाँ तक। अब 4 गुनी 4 गुनी 4, इसका 2 बार गुना करना, मतलब एक बार 4 इंटू 4 इंटू 4, देन 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 टाइम्स, 2 बार लिख देंगे हम। ठीक है, अब फिर से इसको जब हम घाती रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्या आ गया हमारा 4 की घात 6। ठीक है, अगर इसी की जगह हो 2 की घात 4 पूरे की घात 2, तो क्या लिखेंगे 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, ये और घात में 2 है तो 2 लिख देंगे हम। फिर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, एक बार 2 घात है इसलिए 2 बार। फाइनली क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 की घात 8, मतलब इसको जब हम सरल करेंगे 2 की घात 8 आएगा। सोचो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ, क्या कर रहे हैं, राइट। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब जब घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातों का क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला, x की घात m पूरी की घात n इज इक्वल टू x की घात m इंटू n। रूल्स नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं हम रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है हमारा। ठीक है,
चलिए अब हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड लिख दिए 2 गुणित 3। ठीक है, ये 2 तिया 6 है, 6 को हमने उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए हैं। ये रहा होगा 6 की घात 2, तो हमने 6 को क्या लिख दिया 2 गुणित 3 पूरे की घात 2। ठीक है, अब ये क्या कहता है 2 गुणित 3 की घात 2 मतलब 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3। आपको पता है कि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो हम चाहें तो संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं 2 को एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, 2 2 को एक साथ लिख दिए, 3 3 को एक साथ लिख दिए। अब फिर से घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। ठीक है, दैट मीन्स इसे क्या लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। ठीक है, चलिए और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यहाँ हमारा 5 × 7 की पावर 3, इसे हम क्या लिखेंगे 5 × 7 × 5 × 7 × 5 × 7। 5 गुणित 7 की घात 3 है, मतलब 5 गुणित 7 को हम 3 बार लिखेंगे तो 1 2 3। क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो हम चाहें तो गुणा में संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं 5 को एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, और 7 को एक जगह लिख देते हैं। चलिए फिर से घातांक के रूप में लिखते हैं, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 मतलब 5 की घात 3 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 मतलब 7 की घात 3। ठीक है, फाइनली ये हमारा आ क्या रहा है बराबर 5 की घात 3 गुणित 7 की घात 3। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझे आप? मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या यदि गुणा में हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या यदि गुणा में हो और पूरे की घात हो तो घातों को अलग अलग लिखा जा सकता है। मतलब x गुणित y, 2 संख्या गुणा में और पूरे के घात m है, तो इसे हम चाहें तो x की घात m गुणित y की घात m लिख सकते हैं। ठीक है, इन रूल्स का बच्चों जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही उपयोग होने वाला है, इसलिए रूल्स को अच्छे से याद रखिएगा। जो एग्जाम्पल बता रहे हैं वो ये रूल्स आया कैसे है, ठीक है, ये हम समझा रहे थे। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, चलो बच्चों एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। 7 की घात 3 है ना भागित 7 की घात 3। ठीक है, देखिए दोनों आधार समान है और घात भी समान है, तो 7 की घात 3 भागित 7 की घात 3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर ये देखिए, याद कीजिए रूल्स नंबर ये क्या कहता है, बटे में है तो दोनों घात क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, घट जाते हैं। तो इसको हम 7 की घात 3 - 3 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, है भाई, आधार समान है, भाग में है, तो दोनों घात घट जाएगा रूल्स नंबर 2 के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा 7 की घात 0। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब दूसरे ढंग से हम और विचार करते हैं कि 7 की घात 3 भागित 7 की घात 3 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 की घात 3 भागित 7 की घात 3 बराबर 7 × 7 × 7। क्लियर है यहाँ तक? और इसको ही बटे में 7 × 7 × 7। ठीक है, चलिए कैंसिल कर दीजिए, 7 एकम 7 एकम 1 1, 7 एकम 11, 1/1 डेट मीन्स 1। मतलब इसकी वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है 7 की घात 0, और सेम चीज को जब हम और सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। समीकरण का रूल्स होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, डेट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर, मतलब 7 की घात 0 बराबर 1। अगर यहाँ 8 होता तो 8 की घात 0 बराबर भी 1 ही आता। अगर यहाँ 50 होता तो 50 की घात 0 बराबर भी 1 ही आता। ठीक है, मतलब किसी की भी घात में जब 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। और एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए ये है 3 की घात 0। ठीक है बच्चों, घात में 0 है तो 0 कब आता है, जब किसी संख्या से उसी संख्या को घटाया जाता है तभी 0 आता है। तो मतलब 3 की घात 0, तो इसको हम 3 की घात कुछ भी
2 माइनस 2, 1 माइनस 1, 5 माइनस 5, 4 माइनस 4 ऐसा लिखा तभी तो जीरो आएगा। तो इसको हमने मान को लिख दिया 3 की घात m या 3 की घात, चलिए 2 मान लेते हैं ना, 2 माइनस 2, तभी तो 2 में 2 गए 0 है ना। अब 3 की घात आधार समान है, घट रहा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की घात 2 भागित 3 की घात 2, तभी तो घात घटेगा। भाग में आधार समान और भाग में तो घात घट जाता है। अब इसी को हम 3 की घात 2 बटे 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। इसी को हम अब देखिए दोनों बराबर तो कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो 3 की घात 0 बराबर 1 आएगा। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि कभी भी आप घातांक में देखते हैं कि घात में 0 है ना, तो उसका वैल्यू हमेशा एक ही होता है, चाहे संख्या जितना भी बड़ा क्यों ना रहे। अगर यहाँ 5491 पूरे की घात 0, तो पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए और छठवां नियम है, इसको हम ऐसे ही बता देते हैं, x की घात m। अभी देखिए इसके ये अंश, इसके किसी भी संख्या के नीचे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अंश में क्या है x की घात m, हर में क्या है 1। ये नियम कहता है कि जैसे इसके व्युत्क्रम को लिखा जाता है, मतलब हर को अंश में, अंश को हर में लिखा जाता है, तो घातांक का चिन्ह बदल जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये अभी कुछ नहीं, x की घात m बस है। देखिए x की घात m है, इस x की घात m को हम कहाँ ले गए, नीचे ले गए। अभी इसके नीचे 1 है मान के चलो, तो 1 कहाँ चला गया, ऊपर, और x की घात m कहाँ चला गया, नीचे। इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। परिमेय संख्या पढ़ेगा, 2/3 का व्युत्क्रम बराबर 3/2, 5/6 का व्युत्क्रम बराबर 6/5। तो x की घात m बटे 1 का व्युत्क्रम 1/x की घात। अब देखिए जैसे हम पलटेंगे तो घात क्या हो जाएगा, घात में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या x की घात माइनस m है, तो अब इसको ही पलटेंगे तो x की घात m हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है, इसको पलटेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कभी भी जब घातांक की संख्या को व्युत्क्रम में बदला जाता है, ध्यान देंगे, घातांक की संख्या को जब व्युत्क्रम में बदला जाता है, मतलब अंश को हर अंश में बदला जाता है, तो घात में माइनस का चिन्ह लग जाता है। ठीक है बच्चों, इसे उतार लेंगे। अगर आप चाहें तो इस रूल्स को हम ऐसे समझा देते हैं आपको, जरा देखिएगा। सपोज 2 की घात 3 है, ठीक है, हम 2 की घात 3 में गुणित 2 की घात -3 बटे 2 की घात -3 कर सकते हैं। भैया इसको काटेंगे तो 1 ही तो होगा ना भाई, 2 की घात 3 गुणित 1, तो 1 की जगह में समान है ना, 3/3, 4/4, 5/5, इसको काटेंगे तो 1 ही तो होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर नीचे हमने 2 की घात -3 से गुना कर दिया। अब आपको पता है अंश का गुना अंश से, हर का गुना हर से होता है, तो 2 की घात 3 गुणित 2 की घात -3 और बटे इसका जब 1 से गुना होगा तो 2 की घात -3। फिर से देखिए, आधार समान है, गुणा में है, तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की घात 3 प्लस और ब्रैकेट में -3 बटे 2 की घात -3 बराबर 2 की घात 3 प्लस माइनस -3 बटे 2 की घात -3, और ये 2 की घात 3 में 3 गए 0 बटे 2 की घात -3, जगह कम हो रही है, और 2 की घात 0 मतलब 1 बटे 2 की घात -3। दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए 2 की घात -3, 2 की घात -3 और 2 की घात -3, ठीक है, जगह 2 की घात गुणा हो रहा है, आधार समान है, तो 3 प्लस -3 और बटे में क्या जाएगा 1 1, इससे गुना होगा तो 2 की घात -3, या जगह 2 की घात 3 प्लस -3 और बटे में 2 की घात -3, 2 की घात 3 में 3 गए 0 बटे 2 की घात -3 बराबर 2 की घात 0 मतलब 1 बटे 2 की घात -3। तो आखिरकार 2 की घात 3 बराबर क्या है, 1 बटे 2 की घात -3, है ना। तो मतलब इसको जब हम पलटते हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा, चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, खैर आप इस रूल्स को एकदम याद कर लेंगे बच्चों। ये 6 रूल्स जो है ये बहुत काम की रूल्स है, जो आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए प्लस है नीचे गया माइनस हो गया, माइनस है नीचे गया प्लस हो गया, जस्ट अपोजिट
नीचे में माइनस है तो यहाँ ऊपर में आया प्लस हो गया, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे में एक को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये घातांक के 6 नियम है। पहले नियम आधार समान हो गुणा में हो तो घात जुड़ जाते हैं। दूसरा नियम आधार समान हो भाग में हो, ये इस रूप में हो बटे में हो तो घात घट जाते हैं। तीसरा नियम घात के ऊपर घात मतलब दोनों घातों का गुणा। चौथा नियम गुणनखंड के रूप में हो, पूरे की घात एक जैसा हो तो घात को अलग अलग लिखा जा सकता है। पांचवा नियम किसी भी घातांक में जब घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और आखिरी नियम है कि जब भी घातांक को हम परिबदलेंगे, व्युत्क्रम में लिखेंगे तो घातांक में जो घात का चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, इन 6 रूल्स को आप याद कर लेंगे और इसी के आधार पर अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।